ठीक है, कल हमने ये कर लिया था एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे अपन, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे, तो इसमें एंड वाला करके बताओ तो अभिमन्यु। स्क्रीन शेयर कर दो स्क्रीन पे। 0.47 बार वाला। हाँ 0.47 7 पे बार है। कर लो। फोर्टी 43/90। कैमरा तो शो हो ही नहीं रहा। कैमरा क्या कर, एक बार मुझे शो कर दो। थर्ड वाला फोन करो। अभी दिखाओ। हाँ एकदम कांस्टेंट रखना। x इज इक्वल टू दिस 10x इज इक्वल टू 4.7। ठीक है, 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.7 माइनस x। फिर क्या किया, 9x इज इक्वल टू 4.7 बार माइनस। हाँ ठीक है, ये मेथड भी ठीक है। इसमें बढ़िया है ना, इसमें माइनस नहीं करना पड़ा। टीचर ने ऐसे करवाया तुम लोग? यस मैम। इसमें बाद में माइनस करना है, उसमें पहले माइनस कर रहे थे। ठीक है, 0.3 पॉइंट नीचे गया, 43/90। ठीक है, ओके। थर्ड कर लो। ठीक है, थर्ड कर लो, करो तो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले। थर्ड भी सेम ही है, यस मैम। नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर लो, 4 भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 रुको मैं रीड कर देती हूँ। एक्सप्रेस एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म p बाई क्यू। इसको भी वही करना है, 0/9 को p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज हो? विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। करो इसको, करके कन्वर्ट करो p बाई क्यू की फॉर्म में। सेम है जैसे ऊपर वाले करना है। तो 1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, मतलब 0.999 को हम वैसे भी 1 लिख देते हैं ना, राउंड ऑफ करके। ठीक है, वैसे भी राउंड ऑफ करके हम क्या लिखते हैं, 1 ही लिखते हैं। 0.999 को
तो इसमें इसलिए लिखा है कि आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, कि इसका 1 कैसे आ गया, ये तो 0.9 है, 1 से छोटा है। ठीक है, तो आंसर 1 कैसे आ गया? तो क्या आपको सरप्राइज हो रहा है आपके आंसर से? अगर तो हाँ, टीचर के साथ और क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करो। तो ये इसीलिए क्योंकि 0.9 1 के इक्वली है नियरली, इसलिए हम इसको 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, what can the maximum number of digits be in the repeating block of digit in the decimal? वेरी सिंपल, इसमें सिर्फ डेसिमल एक्सपेंशन करना है 1/16 का, और फिर पूछे कि कितनी डिजिट रिपीट हो रही वो बताना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक में कितनी डिजिट है, जो रिपीटिंग ब्लॉक है उसके अंदर टोटल डिजिट कितनी है, परफॉर्म द डिवीजन टू ये चेक। सॉल्व कर लिया था, ये इसका आंसर। ओ माय गॉड, रुको तो मैं एक बार इस पे कर लेता हूँ। कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, एक मिनट। ये 1/17 है ना, 1 यस मैम। डिवाइडेड बाय 17 इक्वल टू, ओ माय गॉड कितने ब्लॉक्स आ रहे हैं ये, 1 2, क्योंकि 1/17 हमें पता है कि ये बाय क्यू की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये रेशनल तो रिपीट तो होगा इसके अंदर। ठीक है, तो हमें करना पड़ेगा जब तक रिपीट ना हो, क्योंकि रेशनल नंबर है, हमें पता है रिपीट होगा कहीं ना कहीं। यही आंसर आ रहेगा इसका, 1 2 3 4 5 यस मैम। 7 8 9। 16 टाइम्स, 16 टाइम्स रिपीट हुआ। ओके, मतलब 16 टाइम। चलो बहुत लंबा चला गया। चलो ठीक है, पीछे से आंसर भी चेक करते जाना, ठीक है ना अभिमन्यु? यस कोई मैम। भी मिसमैच हो ना तो बता देना कि मैम ये आंसर मिसमैच हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नंबर, look at several examples of rational numbers in the form p by q। तो p by q की फॉर्म में कई सारे रेशनल नंबर है, उनके एग्जांपल्स देखो, जैसे 1/2, 1/17, 5/7, ये 9/11, ये सब रेशनल नंबर्स हैं। वेयर p एंड q आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। p और q क्या है, इंटीजर है, जैसे 5 और 7, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ना। 5 के फैक्टर है यहाँ पे 1 और 5, 7 के फैक्टर है यहाँ पे 1 और 7, तो 1 ही कॉमन, मतलब इनमें से कुछ कॉमन नहीं है। मतलब एक तरह से इसको पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। यस मैम। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब पूरा काट के, क्योंकि अगर काटेंगे नहीं तो कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, सपोज मैं इसको ऐसे लिखूं 12/24, ये तो कॉमन है। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में, मतलब इसको पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोला, क्योंकि अगर 12 के किसने बोला है ना, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसमें देखो 1 ही कॉमन फैक्टर है, इसके फैक्टर 1 और 5, 1 और 7, 1 ही है ना। इसमें 1 और 9 फैक्टर है, इसके फैक्टर है 1 और 11, इसमें भी 1 ही कॉमन है। यस मैम। तो मतलब 1 ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, उसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखाओ, ऐसे मत शो करो। तो 2 की टेबल से मैं इसको अगर कैंसिल करती हूँ, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 जा 6 1 जा 6 2 जा, मतलब 1/2 इसका आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इस तरह के हमने कई सारे देख रखे हैं। इसने बोला लुक, मतलब देखो, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल, कई तरह के जो एग्जाम्पल है रेशनल नंबर के उनको देखो। तो देख लिया हमने। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, फिर एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो इसने हमें बोला है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल वालों को देख लो। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? क्या आप बता सकते हो कि जो क्यू है ये क्या सेटिस्फाई कर रही है, मतलब क्या प्रॉपर्टी को शो कर रही है क्यू? जो क्यू है, जो डिनोमिनेटर है, वो क्या होना चाहिए?
और 0 से ज्यादा। 0 से ज्यादा। और हम देखते हैं कि हम क्या देखते हैं कि जब Q 2 हो, नीचे वाला, नीचे नीचे अगर 2 हो, डिनोमिनेटर में 2 है या फिर 4 है या फिर 5 है, 8 है और 10 है, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? टर्मिनेटिंग ही होगा हमेशा। क्या क्या है नीचे डिनोमिनेटर में? या तो 2 है या 4 है या फिर 5 है, अभी मैं ऊपर दिखा भी दूंगी एग्जांपल, या फिर 8 है या फिर 10। मतलब अगर इस तरह की कुछ भी चीज है, 2 4 5 8 10, इसका मतलब या तो 2 है या 5। इसका मतलब ये हो गया ये, क्योंकि 4 को भी हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5। मतलब 2 और 5 अगर इन दोनों में से कुछ भी है, चाहे कितने टाइम्स भी हो वो, 2 और 5, 2 है या तो सिर्फ, या फिर 5 है, या 2 इंटू 5 दोनों है, या 2 कितनी बार भी आ सकता है, 5 भी। अगर 2 और 5 इन दोनों में से कोई भी नंबर नीचे आता है, तो उसका जो वो आएगा डेसिमल एक्सपेंशन, हम जो निकालेंगे ना, वो टर्मिनेटिंग ही आएगा। अभी मैं शो करती हूँ, देखो नीचे 2 और टू 5 से है। जो 2 से जो है ना, 2 की टेबल में जो भी नंबर आते हैं, जो उसके अंदर इवन नंबर होंगे। इवन नंबर मतलब 1/2 60। ऐसे, जैसे 1/2 डिनोमिनेटर में होना चाहिए। डिनोमिनेटर में 2 हो या फिर 5, डिनोमिनेटर इसका नहीं, यहाँ आएगा। पे है ना 12 12 आ जाएगा तब। 12 आ जाएगा तो कितना होगा? 12 को पूरा वो ब्रेक करो, 12 को ब्रेक करने पे 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। 3 आएगा तो नहीं होगा। 2 6 जा क्या 3 आ रहे हैं ना इसमें, ये नहीं होगा। इसका होगा टर्मिनेटिंग, नहीं होगा इसका, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा उसका पक्का। 2 3 जा फिर 3 1 जा, क्योंकि 2 और 3 आ गया इसके अंदर, 3 नहीं आना चाहिए। नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में या तो 2 आए, कितने टाइम्स भी आ सकता है, या 5 है या 2 आए, वो होगा। ठीक है, जैसे मैं दिखा देती हूँ, एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। ऊपर देखो, ऊपर देखते जाते हैं अपन, ऊपर एग्जाम्पल्स में रेशनल है, रेशनल पे चलते हैं। ये वाला है ना अपना P/Q की फॉर्म में, तो इसमें नीचे 990 है, तो ये तो 9 9 आ रहा है, मतलब 3 3 वाला होगा। तो इसका इसका देख लो, हाँ इसका क्या हो रहा है, इसका नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है। क्योंकि देखो अभिमन्यु नीचे देखो डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसको देखो, अगर मैं इसको ब्रेक करूंगी, जैसे 99 है तो इसमें 3 कहीं ना कहीं तो आएगा। ठीक है ना, यस 99 तो 3 आएगा, हमें पता है, क्योंकि 3 की टेबल से ही जाएगा, 3 3 जा, तो 3 आ चुका है, तो 3 आ गया, मतलब इसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बस नीचे का देख के बता सकते हैं अपन। इसका देखो 11 है नीचे, इसमें डिनोमिनेटर 11 है, तो 11 2 और 5 होना चाहिए, तो भी ये नॉन रिपीटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 2727 रिपीट होगा। मतलब अगर डिनोमिनेटर 2 5 के अलावा कुछ है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। वहां पे गए और देख लेते हैं, और एग्जांपल दिखा देती हूँ। और मैं देखो डिनोमिनेटर 3 है, 1/3 में अपना डिनोमिनेटर क्या है? 3 है, तो भी ये क्या है? ये देखो ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, ये कई सारे एग्जांपल दिखा दिए ताकि याद रहे। अब इसमें देखो, इसके अंदर जो है, इसके अंदर 2 और 5 का ही बनेगा, 10 10 10 तो 2 और 5 का ही कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर मैं इसको पूरे का प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ ना ऐसे, तो यहाँ पे 2 5 यही आएगा, 2 2 2 2 5 5 5, पहले 2 आएगा, 2 2 2 2 5 5 5 ऐसे ही आएगा, मतलब इसका। ठीक है, अगर मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी, तो ये देख लो ये क्या है? टर्मिनेटिंग। तो यस मैम। तो आगे नहीं समझ में, तो नीचे चलते हैं वापस अब अपन। तो इसमें लिखना चाहो तो ये लिख लो कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है डिनोमिनेटर का, उसमें क्या होना चाहिए? पावर ऑफ ओनली 2 और ओनली 5 और बोथ, या तो सिर्फ 2 हो
नीचे या तो सिर्फ टू के कितने भी हो सकते हैं, या तो सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या फिर दोनों हो। तो उसका जो आंसर आएगा, कोई भी, एक मिनट मैं रब कर दूं, चलो छोड़ो। यहाँ लिख रही हूँ मैं, तो कोई भी रेशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर को देखना, नीचे वाले को, डिनोमिनेटर उसका या तो 2 हो, ठीक है, या तो 2 हो डिनोमिनेटर में, या फिर 5 हो डिनोमिनेटर में, या दोनों का दोनों हो, 2 इंटू 5 हो, ये भी चलेगा। अब 2 कितनी बार भी हो सकता है, 5 भी कितनी बार भी हो सकता है, ये भी कितनी बार भी आ सकता है, ठीक है ना। तो मतलब बस इनका कॉम्बिनेशन अगर नीचे आ रहा है, 2 और 5 आता है, या 2 आता है या 5 आता है, या दोनों एक साथ आ जाते हैं, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, उस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, उसका टर्मिनेटिंग होगा, बस ये ध्यान रखना। नीचे करेंगे भी हम, नीचे और समझ आ जाएगा, क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे ना तब अच्छे से याद हो जाएगा। 8th करना है अपन को, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। 7 ओह सॉरी सॉरी, 7 छूट गया, रब कर देते हैं। Write 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating, non-recurring। 3 ऐसे नंबर्स बताइए जिनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग, मतलब इरेशनल नंबर बताने, कोई से भी बता दो, 3 इरेशनल नंबर, कोई से भी बता दो, √2 बता दो, पाई बता दो, √3 बता दो, ये सारे क्या है, रूट में किसी को भी बता दो, √20 बता दो, √11 बता दो। ये वाला बोल सकते हैं, 0.101 012 001 हाँ 0001। हाँ हाँ, यस हो सकता है, ऐसा बता दो, ठीक है ना। कोई से भी 3 नंबर बता दो जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होगा। लेकिन ये डेसिमल एक्सपेंशन मत बताओ, तो अपने तो ऐसे बता दो ना, इरेशनल नंबर बताने हैं अपन को, तो डेसिमल एक्सपेंशन थोड़ी निकालने के लिए बोला है। इसने बोला है कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो होना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, मतलब जो √2 होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम करते हैं ऐसा है, √3, अपन को तो √3 ये लिखना है, √3 लिख दो, पाई लिख दो, पाई की वैल्यू हाँ पाई लिख दो, 3 ही पूछे ना बस अपन से, और भी कितने भी बना सकते हो, √11 लिख दो, ये √5 लिख दो, √5 √4 लिख दो, पीछे आंसर चेक करो तो पीछे क्या क्या लिखा है। √4 का तो आंसर आ जाएगा ओ ना, 2। सॉरी, हाँ √4 का आ जाएगा, सॉरी सॉरी, 2 आ जाएगा इसका, हाँ वो मैं फ्लो में लिखती चलेगी, 2 आ जाएगा इसका, पीछे चेक कर एक बार। हम इसके अंदर तो वैसे ही दे रखा है, इसमें तो ऐसे ही दे रखा है, डेसिमल फॉर्म, सॉल्व जिसमें डेसिमल फॉर्म में क्या लिखा है बताओ। 9th का ये 5th वाला क्वेश्चन है ना, हाँ हाँ, 9th का 5th वाला क्वेश्चन इसके ये जैसे ऐसे लिख रखे हैं 3 एग्जांपल। अच्छा ओके, ठीक है, तो ऐसे लिख दो, ठीक है, इस तरीके से लिख दो, कैसे भी लिख दो, ठीक है। तो राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन recurring। हाँ तो ठीक है, ऐसे ही लिख दो, क्योंकि इसने ऐसे बोल दिया ना, डेसिमल एक्सपेंशन उसका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, तो यहाँ से दिख रहा है अपन को कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, तो ठीक है, इसी तरीके से लिख दो। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर दिस एंड दिस। इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर हम बना सकते हैं अपनी मर्जी के, कितने भी बना सकते हैं। देखो पहले 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करो, 9/11 का भी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करो, ये ऊपर वाले के जैसा, ये ऊपर किया था ना हमने, ये रहा यहाँ पे, ये रहा, इन दोनों के बीच में बताओ, तो पहले 1/7 का ऐसा निकालो, 2/7 का ये निकालो, मतलब इन दोनों का पहले डेसिमल ये निकालो, और फिर इनके बीच में टू फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन दिस बी फाइंड। डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर सेम करना होगा पहले। वहां पे क्या दे रखा है डिनोमिनेटर, इसका 11 और इसका 7 है, नहीं सेम करने की जरूरत तो नहीं है, करो तो कर लो, वैसे भी निकल जाएगा, बिना सेम किए भी निकल जाएगा, करना चाहो तो कर लो, सेम भी कर भी सकते हो और बिना सेम किए भी निकल जाएगा आंसर, तो सेम सेम दे रखे हैं यहाँ पे।
सेम करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना होगा 11 से, उसको 11 से 7 इसको से। 7 से, हाँ हाँ, एक को 11 से 7 से करो, बाई 7 को 11 से, और 9/11 को 7 से ऊपर भी और नीचे भी, न्यूमिरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, दोनों जगह करना है। कैमरा थोड़ा नीचे करो, अभी मेरी बुक दिख रही है मुझे। सही। अब इन्हें डिवाइड करना होगा। डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे ये डिवाइड वो हो जाता ना, मतलब टिपिकल नहीं हो जाएगा, तुमने जैसे कर दिया यहाँ पे इजीली हो जाता 5/7 9/11। पर सर ने कैसे करवाया, ऐसे मल्टीप्लाई करके सेम बना के करवाया क्या? सर अभी तक आए नहीं इस क्वेश्चन तक। तो सेम मत सर करो मैं अभिमन्यु, क्या बोल रहे हो? क्योंकि अब आज ही ऊपर वाले क्वेश्चन ही करवाए थे। क्योंकि इसमें क्या है, फिर टाइम लग जाएगा इतने बड़े में, 5/7 ही कर लो डायरेक्टली। क्या आ गया? 0.71। ठीक है, दूसरा भी निकाल लो 9/11 वाला। इसके आगे और भी आ रहा है 3। आगे छोड़ो, आगे बस इतना ही बहुत है, बस 3 डिजिट करके छोड़ दो, डॉट 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 लगा दो, डॉट डॉट कि आगे ये मतलब चलता जाएगा, डॉट 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 कर दो बस। 2 या 3 डिजिट करके छोड़ दिया करो, डेसिमल के बाद 2 या 3 फाइंड करो बस। नॉर्मल में अगर पूछा है कि सारी टर्म्स दिखाओ, रिपीटेड ब्लॉक दिखाओ, तो पूरा कर। वैसे जनरल जब अपन करते हैं ना, तो 2 के डेसिमल के बाद 2 या 3 डिजिट, फिर अपन बंद कर देते हैं बस। ये जीरो तो पॉइंट रिपीट एट होगा। हाँ, ये भी रिपीट होगा। ये रिपीट हो रहा है, पहले वाला भी तो रिपीट ही होगा, क्योंकि ये 5/7 है, देखो 5/7 एक रेशनल नंबर है, रिपीट तो होगा। 9/11 भी रेशनल नंबर है, P/Q की फॉर्म में ना, Q जीरो नहीं है, दोनों रेशनल नंबर है। इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में इर्रेशनल नंबर पता करना है, इर्रेशनल नंबर। तो कैसे होगा, जैसे अपन ने यहाँ पे किया था ना, यहाँ पे जैसे इस वाले में देखो। 0.71 है तो उसके अंदर 72 ऐसे लिखना है। हाँ, ऐसे लिखना है, 0.720, 7200, 7200, 724 ऐसे लिख दो बस। ये इरेशनल नंबर आ गए, कितने भी बना लो। इनके बीच में ऐसे लगाना है सिर्फ। हाँ, कैसे? 0.72 डॉट डॉट कोमा 0.73 हाँ, ऐसे। 1 4 क्या लिया यहाँ पे, दिखाओ तो क्या लिखा है तुमने? 0 पॉइंट्स, नहीं नहीं ऐसे मत लिखो, मैं बता रही हूँ, काटो इसको, मैं बता रही हूँ, वैसे लिखो। लिखो 0.720,
जैसे एग्जाम्पल में लिखा है ना वैसा 0.720 7200 7200। एग्जाम्पल में भी ऐसा लिखा है, देखो ऊपर पहले 1 0 लगा दो, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, इस तरह से लिख दो बस। 7210 7200 7200, हाँ डॉट 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 कर। इनके बीच में 0 0 क्यों लगा रहे हैं बार बार? क्योंकि इसको अलग शो करने के लिए, अलग हो गया ना, नॉन ना तो नॉन रिपीटिंग है और ना ही ये टर्मिनेटिंग है। अगर एक ही कुछ भी लिख दो वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अपने इसकी कॉपी करिए सेम, ये जैसे इसने एग्जांपल में किया ना वैसे अपन ने भी कर दिया सेम। ठीक है, तो डॉट 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 लगा दो आगे बस। ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, आगे डॉट लगा दो मैंने, ताकि नॉन टर्मिनेटिंग करे। डॉट नहीं लगाएंगे तो ऐसा लग रहा है कि खत्म हो गया, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग हो गया। अब 0.73 करके लिख दो, 0.73 इसी तरीके से लिख दो। आंसर देखो पीछे, आंसर में क्या आ रहा है। पीछे भी ऐसे आया आंसर। पीछे वैसे उन्होंने क्या क्या नंबर लिया है, मुझे एग्जैक्ट आंसर बताओ तो एक बार। 75 और 76 और 80। 75 76 सही है, ठीक है ना। तो नंबर 9 पे ये लास्ट, ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। क्लासिफाई मतलब बताओ कि रेशनल है या इरेशनल, मतलब एक तरह से क्लासिफाई करना है, अंतर बताने की कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। रूट 23 रेशनल नंबर है या इरेशनल, देखने से ही पता चल रहा है साफ साफ इरेशनल, इरेशनल नंबर है, ठीक है। रूट 225 15 हो जाएगा ना, 15 रेशनल होगा नंबर इसका, है। यस। 15 का स्क्वायर होता है 225, तो ये रेशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट बताओ 0.3796, रैशनल। क्योंकि ये इसके नीचे टर्मिनेटिंग है। 10,000 लगा देंगे। हाँ इसके नीचे आ जाएगा 10, 4 0 आ जाएंगे, 10,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैसे भी ये टर्मिनेटिंग है, डॉट डॉट नहीं है इसके आगे, इसका मतलब ये रुक गया है, तो टर्मिनेटिंग तो रेशनल ही होता है। बताइए, ये देखो, ये बताओ जरा 478 478 इरेशनल, कौन सा है, इरेशनल, इरेशनल है। इनसे देखो, रैशनल, ये रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, 478 रिपीट हो रहा है, तो ये कौन सा है, रेशनल नंबर है, ठीक है। ये वाला बताओ जरा, ये इरेशनल, ये इरेशनल, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ना तो ये खत्म हो रहा है ना ही ये रिपीट हो रहा नॉन रिपीटिंग। है, नॉन रिपीट, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। ये 14 तो हटवा दी, समय कैंसिल करवा दो। 0.4 हटवा दी, 1.4, कैंसिल करवा दी, 5 करवा दो। 5 कर लेते हैं, 5 है फिर 6। अब ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, ऑपरेशन मतलब प्लस करना, माइनस करना, इनटू करना, डिवाइड करना, ठीक है, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, तो ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। अब हम रियल नंबर्स को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। रियल नंबर मतलब रेशनल नंबर्स को भी ऐड करेंगे, रेशनल नंबर को तो आता ही है, अपन शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, फ्रैक्शंस को ऐड करना, फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो इरेशनल को कैसे किया जाता है वो भी पढ़ेंगे, रेशनल को कैसे करते हैं वो भी पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो देखो, let us look at what happens when we add and multiply a rational number with an irrational. For example, root 3 is a irrational. What about this?
and this. Since root 3 has a non-terminating, non-recurring decimal exponent, the same is true for 2 plus this and 2 root. Therefore both this and this are also irrational number. ये देखो इसके अंदर क्या करा है, एक रेशनल ले लिया और एक इरेशनल ले लिया. रूट 3 है, रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर है. रूट 3 को अगर हम रेशनल नंबर, 2 तो रेशनल नंबर है क्योंकि 2 के नीचे मैं 1 लगा दूंगी, तो ये तो रेशनल नंबर है. तो अगर इरेशनल नंबर को हम रेशनल नंबर के साथ ऐड करते हैं तो वो रेशनल आंसर आता है या इरेशनल आंसर आता है, क्या आंसर आता है, ठीक है ना, इरेशनल ही आएगा. अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो भी इरेशनल आएगा. ये देखो रूट 3 हैज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन. रूट 3 इरेशनल नंबर है, इसका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका. तो द सेम इज ट्रू फॉर 2 प्लस रूट 3. अगर मैं रूट 3 में 2 को प्लस कर दूं तो क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा. या मल्टीप्लाई कर दूं जैसे मैं करके दिखाती हूँ, या नीचे ही देख लेते ना, यहाँ पे ही कर लेते डायरेक्ट, यहीं पे कर लेते, इनमें ही करके दिखा. या चलो इसका भी दिखा, रूट 3 प्लस 2 है ना, कैल्स में दिखा देती हूँ यहाँ पे. अब हमारा रूट 3 है ना, ये देखो रूट 3 इज इक्वल टू ये आ गया में, ठीक है, दिख रहा है ना तुम्हें, कैलकुलेटर दिखाई दे रहा है. यस तो मैम. रूट 3 इज इक्वल टू अपना ये आ गया 1.7320. ये चलता ही जा रहा है, चल देखो रिपीट भी नहीं हो रहा और ये एंड भी नहीं हो रहा, ठीक है. तो रूट 3 हमारा इरेशनल नंबर है. अब इसमें मैं प्लस करती हूँ, देखो तो हम इसमें प्लस करते हैं 2. अब भी देखो कुछ रिपीट हो रहा है, कुछ रिपीट नहीं हो रहा और चलता जा रहा है, चलता. एंड 2 प्लस करेंगे और 2 से इनटू करेंगे तो ये सेम ही आएगा आंसर. आगे बस 1 था ना, इसकी जगह 3 हो जाएगा बस. 1 में 2 प्लस होगा ना, क्योंकि पॉइंट के बाद वाले तो सारे सेम रहेंगे. ये देखो वापस दिखाती हूँ, वापस पॉइंट के बाद के नोट कर लो तुम. 7 3 चलो लिख लेते हैं अपन यहाँ पे, रुको एक मिनट मैं लिख रही हूँ. पॉइंट के बाद वाला क्या, कैलसी गायब हो गया. चलो तुम नोट करो अभिमन्यु, पॉइंट के बाद में क्या है, लिख लो इसको. 7320 4 है, याद रख लो, चाहे 7320 है ना, ध्यान रखना. अभी अपन करते हैं वापस, मतलब 4 5 डिजिट लिख लो. 7320508 यहाँ तक लिख लो. अब देखो वापस करते हैं. 3 का मैंने रूट किया है, ठीक है. 3 का रूट क्या है, 1.73200508. पीछे वाले सेम ही थे ना, उसमें भी सेम ही रहेंगे, क्योंकि जो 2 प्लस होगा वो कहाँ प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा. 1 के नीचे ही तो रखेंगे ना अपन 2 को, यहाँ प्लस होगा. जैसे यस. मैं करके दिखा देती हूँ. 1.732 है ना, ये देखो 1.732, ये किसकी वैल्यू है हमारी, ये हमारी वैल्यू है. और आगे चलता रहेगा चलता रहेगा, ये वैल्यू है हमारी रूट 3 की. अब अगर रूट 3 में इरेशनल में मैं एक रेशनल नंबर प्लस कर देती हूँ, मतलब मैंने यहाँ 2 प्लस कर दिया, तो पीछे वाला तो सेम ही है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ही रहेगा. ये तो आगे ही तो चेंज हुआ है वो बस. पॉइंट से आगे का है ना, वो ये 2 पॉइंट से आगे का है. हाँ मतलब पॉइंट के बाद 0 0 आ रहे हैं तो फिर वो आगे वाले से प्लस होगा. हाँ, आगे वाले से ही प्लस होगा वो तो, क्योंकि ये पॉइंट के बाद तो 0 0 है, तो आगे वाले से ही प्लस होगा. तो पीछे का तो पूरा सेम रहेगा. इसका मतलब प्लस करने के बाद भी अगर हम किसी इरेशनल को रेशनल के साथ प्लस करते हैं तो क्या आंसर आएगा हमारा, इरेशनल ही आएगा. या फिर मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई भी करके देख. मल्टीप्लाई पूरे से ही होता है मल्टीप्लाई तो, लेकिन इसमें इसमें भी वही आएगा, देखो करके दिखा दीजिए. मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी पीछे की भी वो डिजिट्स. ये हमारा रूट 3, अब इंटू करते हैं, पूरा चेंज हो जाएगा. पीछे का भी पूरा चेंज हो गया, देखो, ठीक है. तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये नॉन टर्मिनेटिंग, और वही रहेगा मल्टीप्लाई करने पे भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही रहेगा. तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं या प्लस करते हैं, ये दो चीजें ध्यान में रख लो. यहाँ पे मैं नोट करवा देती हूँ इसको. और अगर भूल भी जाओ एग्जाम में कि इनको प्लस करने पे, मतलब कई बार भूल जाता है ना कि काफी टाइम हो जाता है पढ़े हुए, तो अपन भूल जाते हैं कि प्लस करने पे इंटू करने पे क्या होता है, तो करके देख लेना कि रूट 3 का ये होता है,
बोथ दिस एंड दिस आर इर्रेशनल नंबर्स, ये नीचे लिखा हुआ आएगा वैसे भी, कि ऐड करेंगे तो ये आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा, नीचे सारे लिखे आ जाएंगे। अब इसके बाद पढ़ लेते हैं अभी एक बार। चेक वेदर 7√5 7/√5 √2 + 21 pi -2 आर इरेशनल नंबर्स और नॉट। चेक करो कि ये 7 क्या है, रेशनल है, इसको मल्टीप्लाई करा इरेशनल √5 से। 7 रेशनल नंबर है, इसको डिवाइड कर दिया √5 इरेशनल से। √2 अंडर इरेशनल है, करेंगे, अंडर रूट को इरेशनल वाले नंबर्स हैं इनको, हाँ हाँ, क्या करेंगे, इनको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व रूट को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, देखो वो जो सिखाया था ना वो वाला, ये वाला फैक्टराइजेशन। तरीके से। 2 2 जा 4, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे सेम होना चाहिए, ये पिछली क्लास में पढ़ा होगा ना। तो हम माइनस करेंगे तो 1, ऐसे सॉल्व होते हैं। 2 2 जा हो गया 4, √2 का सॉल्व करके दिखाती हूँ। √2 का 1.14 होता है, इसका भी कर लो चाहे किसी का भी कर लो, चलो इसका कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया 1, अब कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ 0 0 लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे लेते हैं 0 0, 2 2 के पेयर बनते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब ये 0 0 नीचे आ जाएगा, ये पेयर कहाँ आ जाएगा, नीचे, तो ये यहाँ 2 0 लग गए। ठीक है, अब इसका कर दो डबल, ये जो 2 है ना इसका डबल होके नीचे आता है हमेशा, इसका 2 + 2 कर दो, मतलब इसमें 2 प्लस करना है, तो 4 आ गया। अब किससे क्या लिखूं मैं, यहाँ पे क्या आएगा, मतलब 40 करके देखो, 4 2 जा 8 आएगा, 4 3 जा 12, मतलब 2 टाइम्स जाएगा। 42 2 जा 2 2 जा 4, 84 है ना, 3 84 तो ज्यादा हो जाएगा, 3 भी करके देख लेते हैं, 3 ज्यादा हो जाएगा, 3 3 9 और 4 12, ये ज्यादा हो गया। तो 42 इधर आएगा 2, अगर देखो अभी मनु यहाँ 2 लिया है तो यहाँ भी 2 ही लेना है। ठीक है, अरे डेसिमल तो लगाया नहीं, ये जो डेसिमल है ना ये एज इट इज यहाँ चला जाएगा यहाँ। ठीक है, ये डेसिमल जैसे 2 2 जा 4 करा, और फिर 4 के बाद ये नीचे उतारेंगे ना, इसको नीचे उतारने से पहले इस डेसिमल को ऊपर भेज देना है। ठीक है, इसको नीचे लेने से पहले डेसिमल ऊपर चला जाएगा, डेसिमल ऊपर चला गया, 42 2 जा कितना हो गया हमारा, 84 हो गया। तो √5 का आंसर आएगा कुछ 2.2 समथिंग, चलो देख लेते हैं यहाँ से 2.2 ये रहा सॉल्यूशन में, क्या कह रहे हो, अंडर रूट 5 का आंसर ये रहा। अच्छा है क्या इसमें लिखा है, हाँ हाँ लिखा है, सॉरी सॉरी, ये लिखा ना √5 का ही लिखा 2.23, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो चलो आगे चलते हैं, चलो इसका आगे भी करके बता देती हूँ, यहाँ तक अपन भी निकाल लेते हैं, 3 तक निकाल लेते हैं। चलो अपन देखो फिर क्या करना है, फिर 8 माइनस करो, इसको कितना आएगा, 10 में से 4 गया तो 6 आएगा, 16 आएगा ना, 16। अब देखो अभी अब है ना, अब क्या करना है, 4 तो डबल कर चुके, अब यहाँ 2 प्लस करना है, सिर्फ 2 प्लस करें 2 के नीचे, तो 4 तो एज इट इज आएगा, और इस 2 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इधर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3, ये हमें पता ही है 3 आएगा, 3 बार जाएगा। अब ये ओ सॉरी 0 0 उतारो नीचे, तो यहाँ 0 0 उतार लिए। ठीक है, 2, अब 3 टाइम्स जाएगा, 4 4 3 3 जा, ऐसे भी कर सकते हो, 4 3 जा 12। ठीक है, और 4 4 जा 16 होता है, तो या तो 3 से 4 से तो ज्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि दिख ही रहा है यहाँ पे 43 है, तो 3 से ही जाएगा, 3 3 जा 9। पता भी कर सकते हैं कि कैसे जाएगा ये, 4 3 का 2 1 कैरी, 4 3 जा 12 13, तो 1 3 2 9, ये 3 टाइम्स जाएगा यहाँ पे 1 3 2 9। ठीक है, फिर ऐसे निकाल लोगे ना। अब तो फिर भी डाउट आए तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है ना, कुछ भी डाउट आए ना। अब आगे इसको ऐड करना है, ये 3 है ना, ये प्लस 4 4 तो एज इट इज रहेगा, ये 3 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 9 मत कर देना, 9 नहीं करना है, क्योंकि 3 में 3 प्लस करना है। जैसे ये यहाँ पे 3 आएगा हमारा, चलो बता देती हूँ थोड़ा सा, ये यहाँ पे 3 आएगा ना, तो अब जो नेक्स्ट जो हम लेंगे, नेक्स्ट क्या आएगा, इस 3 में 3 प्लस करके नीचे आएगा, 4 एज इट इज रहेगा, ये 4 भी एज इट इज रहेगा, इस 3 में 3 को प्लस कर दो बस, 3 + 3 6 आएगा यहाँ। अब यहाँ क्या आएगा, वापस सोचना पड़ेगा। ठीक है ना, इस तरीके से इसको करते जाओ,
आता जाएगा। वैसे डेसिमल के बाद 2 निकालते हैं, बस 2 डिजिट, इतना हम लंबा। शुरू से ऐड करेंगे, क्या कह रहे हो? शुरू वाले जो डिजिट होंगे उसको ऐड करने में 4 आएगा, फिर वहां से स्टार्ट करना है। हाँ, शुरू वाले को ऐड किया, फिर 4 आया, फिर जिसको कर चुके ना उसको नहीं करना है वहां बार बार ऐड। यस मैम। जिसको हम कर चुके ना उसको नहीं करना है वापस ऐड, वो एज इट इज लिखते हैं। जैसे 2 था, 2 का फिर 2 प्लस करके 4 आ गया, वो 4 ऐसे का ऐसे ही चलेगा नीचे तक, उसमें कुछ ऐड नहीं करना। अब जो नया नंबर आएगा ना 4 के आगे, जो नंबर आएगा नया, 4 के आगे वापस 2 आ गया था, तो उस वाले 2 में 2 प्लस करना है। फिर 4 के आगे, फिर उन दोनों 4 के आगे 3 आया, ये 2 4 आ गए थे, फिर 3 आया था, तो ये 2 4 तो ऐसे ही रहेंगे, 3 में प्लस कर दो 3 बस, तो ये हो जाएगा 4 4 6। अब जो नया नंबर आएगा ना यहाँ पे, नया जो डिजिट आएगा यहाँ पे, उसमें वो जो यहाँ लोगे 6 आएगा यहाँ पे, तो इसमें 6 ही प्लस होगा। 6 प्लस होगा तो कैरी जाएगी, 6 6 12 का 2, 1 कैरी, 1 कैरी, 7 4 4 ऐसे होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इस तरह से होता है बस, ऐसे चलते जाओ और आंसर आता जाएगा। इरेशनल नंबर्स को हम ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे हम रेशनल नंबर को भी निकाल सकते हैं। ये जो मेथड है ना दोनों के लिए, इरेशनल रेशनल को भी ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। रेशनल को तो अपन नॉर्मल डिवाइड करके कर लेते हैं, लेकिन कोई टफ हो तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, तो यहाँ पे ठीक है, 7 √5, 7 मतलब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर को, हम डिवाइड करते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर को, हम ऐड करते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर को, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर को, तो आंसर जो आएगा वो इरेशनल आएगा या फिर नहीं, या फिर रेशनल, क्या आंसर आएगा? इरेशनल नंबर आंसर आएगा या नहीं आएगा? तो चलो देखते हैं। पहले यहाँ √5 लिख दिया, इसकी वैल्यू, √2 की वैल्यू होती है 1.414। रूट मैम ये √5 है ना, इसको 5 से ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कैसे, 5 √5, और मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ऐसे लिखेंगे 5 √5। नहीं नहीं, ऐड करेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, 5 + √5। क्या पूछ रहे हो तुम? वापस बोलो, मेरे को नहीं समझ आया क्या पूछ रहे हो। प्लस करेंगे और इनटू करेंगे तब है ना, लिखेंगे ना सेम ही 5 √5। 5 √5 मतलब? नहीं 5 नहीं लिख नहीं, के उसके बाद ये तो मल्टीप्लाई के लिए होता है। देखो अभिमन्यु, अगर कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई, ये देखो प्लस को तो ऐसे लिखा है, प्लस को ऐसे थोड़ी लिखेंगे, प्लस को तो लिखेंगे 7 + √5, 7 + √5, प्लस में प्लस। 2 प्लस ऐड किया था ना इसके अंदर, उससे तो ऐसे लिखा था ऊपर। नहीं नहीं, देखो दिखाती हूँ कहाँ प्लस लगाया ना यहाँ पे, ये देखो 2 + √3 और 2 √3, इनटू में साइन नहीं लगाते अपन, लेकिन प्लस में तो लगाना पड़ेगा, प्लस माइनस डिवाइड सब में साइन लगता है, मल्टीप्लाई में साइन नहीं लगता है। अगर दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो समझ जाओ मल्टीप्लाई है। 2 √3 मतलब मल्टीप्लीकेशन है, 2 × 3 है ये, इसका सीधा सा मतलब है, इसका मतलब है 2 × √3। ठीक है, और बाकी सब में लगाना पड़ेगा, सब में। ठीक है, समझ गए ना ये? यस मैम। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो, तो यहाँ √5 की वैल्यू लिख ली हमने, √2 की वैल्यू लिख ली, पाई की वैल्यू लिख ली, सबकी वैल्यू लिख ली। अब इनमें से क्या क्या करना है हमें? 7 √5 हमने किया तो ये आया, 7/√5, इसको इन्होंने कैसे सॉल्व किया देखो, √5 से ऊपर इंटू कर दो, √5 से नीचे इंटू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया 5, 7 √5, क्योंकि डिनोमिनेटर को कभी भी है ना अपन इरेशनल नहीं रखते, कभी भी नहीं रखते, हमेशा रेशनल देते हैं। लेकिन ये अभी भी वही आ रहा है, इरेशनल नंबर ही रहेगा ना, √5 है, इरेशनल ही आएगा। यस प्लस करने पे तो हम पढ़ चुके, इरेशनल आएगा, माइनस करने पे भी इरेशनल आएगा। चलो ये मैं सब करके दिखा देती हूँ इसमें, कैलसी में करके। ऑल दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, सो ये टिक कर लेना ये वाली लाइन, सो ऑल दीज आर इरेशनल नंबर, ये नीचे वाली इसको टिक करना है। Let us see what generally happens if we add, subtract, multiply, divide, take square roots and even nth root of these irrational number where n is any natural number. Let us look at some examples. ये important है। The sum or difference of a rational number and an irrational number is irrational.
the product or quotient of a non-zero rational number with an irrational number is irrational. If we add several multiply two irrational, the result may be rational or irrational. ये irrational के लिए ठीक है. रेशनल्स अगर हम रेशनल या इरेशनल को आप ऐड करते हो, आंसर रिजल्ट वो रेशनल में भी आ सकता है. नहीं ये उसका है इरेशनल. अगर दोनों इरेशनल हो तो देखो ये अपन ने पढ़ा नहीं इसलिए मैंने बताया नहीं. चलो बता देती हूँ. इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल, ढंग से देखो इरेशनल, अगर दो इरेशनल नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं, सब दोनों इरेशनल है, √3 प्लस √3, दोनों इरेशनल को ऐड कर रहे हो, दोनों इरेशनल को सब्ट्रैक्ट, √3 माइनस √3 तो 0 आ गया ना. मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा. हाँ मल्टीप्लाई करने पे रेशनल आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे भी रेशनल आ गया, √3 माइनस √3 रेशनल आ गया ना, डिवाइड करने पे भी रेशनल आ जाएगा, 1 आ जाएगा. तो रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, दोनों इरेशनल नंबर होंगे तब. एक रेशनल है दूसरा इरेशनल है तो हमेशा इरेशनल ही आएगा आंसर. देखो द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एन इरेशनल. √3 को ऐड करेंगे, √3 दोनों प्लस करेंगे तब 2√3, √3 प्लस √3 तो 2√3. ये ध्यान रखना है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं प्लस करने में और मल्टीप्लाई करने में, उल्टा सीधा कर देते हैं. उल्टा सीधा नहीं करना है. देखो √3 को हम प्लस करेंगे ना तो ये देखना है इसके आगे 1 है, इसके भी आगे 1 है, तो 1 + 1 2 हो गए, 2√3, 2√3 है ये. ठीक है. और मल्टीप्लाई करते हैं तो वेरिएबल जैसे होते हैं ना, वेरिएबल हाँ उनके जैसे होते हैं, उनको अपन है ना x प्लस x करते हैं तो 2x आ जाते हैं, x इंटू x करते हैं तो x² आ जाता है. यस करेक्ट. वेरिएबल के जैसे होते, वेरिएबल भी ऐसे होते. ठीक है. x + x करेंगे तो 2x आ जाएगा, x इंटू x करेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा. x का स्क्वायर मतलब वही हो गया x को 2 बार. तो इसका √3 का भी अगर हम स्क्वायर करते हैं तो देखो स्क्वायर और ये जो रूट है ना ये कैंसिल हो जाता है आपस में, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाता है. क्योंकि क्यों कैंसिल होता है ये भी बता देती हूँ. देखो कि ये उधर जाएगा तो ये उधर वो अंडर रूट बनता है. नहीं मैं बता रही हूँ वैसे बिना इधर उधर भेजे बता रही हूँ. जो रूट होता है ना, रूट इसको हम लिखते हैं हाफ. रूट का मतलब होता है हाफ. ठीक है ना, पावर हाफ. चाहे ऐसे लिख दो 3 की पावर हाफ, चाहे इसको लिख दो √3, दोनों सेम चीजें हैं. ठीक है. इसका और मतलब 2 होता है से 2 हाफ कैंसिल हो पावर. जाएगा, क्या कह रहे हो? और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इसकी पावर, और ये 2 2 से और 2 कैंसिल हो जाता है बस, तो 3 बचता है. तो डायरेक्ट ही कैंसिल कर देते हैं ये, मतलब 2 और रूट को, मतलब ऐसे कभी करना नहीं है, ये गलत चीज है, ऐसे नहीं करते हैं. ये मन में सोच लो कि 2 और रूट तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रूट क्या है, हाफ होता है रूट. अगर करके दिखाना है तो ऐसे करके दिखाना है. एग्जाम में कभी भी ऐसे मत कट कर देना, 2 और रूट को गलत माना जाता है. ठीक है ना, ऐसे डायरेक्ट कट नहीं करते हैं. अगर आपको कैंसिल करके बताना है कि 3 कैसे आया, तो रूट को लिखो हाफ. रूट हमेशा होता है हाफ, हमेशा. ठीक है. इस ये वाला रूट हाफ नहीं होगा अगर यहाँ पे इस पे 2 लगाया ना छोटा सा. यस मैम. ठीक है. तो ये रूट ये वाला हाफ, इसको हाफ नहीं बोलेंगे. इसके आगे 2 लगा दिया या 3 लगा दिया तो ये हाफ नहीं होगा. तो अब देखो आगे फिर क्या है इसके अंदर. 2 तो वैसे हम लगाते नहीं, 3 लगाते हैं. 2 वाला तो वो हाफ ही हो जाता है. 3 जो है ना अगर ऐसा हो तो ये होता है 1/3. अगर ऐसे लिख देना, जैसे सपोज 2 लिख दिया तो ये होता है 2 की पावर 1/3. तो ऐसे लिख सकते हैं. यहाँ 3 है तो 1/3. अगर यहाँ पे 4 हो जाता है, सपोज ऐसे 4 लिख दिया तो हम लिखेंगे 2 की पावर 1/4. मैम ये वैसे नहीं लिखा हुआ है क्या? कैसे? वो जैसे कर देना 3 प्लस √3 प्लस √3 जो 2 √3 ये क्या, वापस बोलो. √3 प्लस √3 हम्म. तो 2 √3 हो गया ना. हाँ हाँ 2/3 हो गया. तो वो 2 को भी ऐसे लिखते हैं. नहीं उसको ऐसे नहीं लिखते, ये अंदर लिखा रहता है, वो तो बाहर रहता है ऐसे. ये तो 2/√3, अंडर रूट अलग है और 2 अलग है, दोनों अलग अलग होते हैं. और वो जो रूट आएगा ना वो अभी नीचे कहीं आ जाएगा या हायर क्लास में आ जाएगा. वो यहाँ 3 इसके अंदर लिखा रहता है, रूट के अंदर, इसके अंदर मिलेगा छोटा सा. देखो मैं कैल्सी में 3 अंडर
ये 3 लगा के फिर अंडर रूट के अंदर 8 लिख देंगे, उसके 2 आ ये देखो, जाएगा आंसर। देखो मैं दिखा रही हूँ, देखो ये 2 लिखा है ना, इसका मतलब होता है 1/2 का मतलब तो 1/2 होता है हमारा। या 2 हम लगाते नहीं है जनरली, लगा दो चाहे मत लगाओ, ठीक है, बिना लगाए भी हमें पता है 1/2 होता है। ये देखो ये 2 लगा हुआ है ना छोटा सा, ये इसमें डिफरेंस देखो, एक तो आगे 2 का लगना और एक इसके इसके अंदर लिखा रहता है, ये इसके अंदर छोटा सा होता है। और तो ये √2 और 3 वाला दिखाऊं, 3 वाला रूट कहाँ पे इसमें, √3 का पूरा दिख नहीं रहा, सारे नहीं दिखा रखे इसके अंदर, ठीक है। √3 का देखोगे ना तो 3 लिखा मिलेगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ना अभिमन्यु 3 छोटा सा 3 मिलेगा। 4 है इसका मतलब 1/4 पावर, अंडर 5 रूट है 8 आता है तो तो अंडर रूट 8 आता है तो वो तो इरेशनल हो जाएगा। पर अंडर रूट 8 और वहां पे उसके आगे वो एक क्यूब वाला साइन लगा देंगे तो 2 आ जाएगा। ऐसे ऐसे 8 इस तरह 1/8 होगा ये, अंडर रूट 8, √8 कैसे, अंडर रूट 8 उसके आगे फिर ये 3 लगाना है उस रूट के अंदर। √8 और आगे लगाना है 3, तो ये हो ऐसे जाएगा 8 की पावर 2। 1/3, ठीक है। इसका मतलब होता है कि 3 में से कॉमन लेना है। अगर यहाँ 2 होता है तो हम 2 में से कॉमन लेते हैं, जैसे √4 है तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं इन 2 में से कॉमन लेके, इन 2 में से 2 के पेयर बनाते हैं, तो 2 आंसर आ गया, √4 का आंसर आ गया 2। अब यहाँ चाहे आप 2 लगाओ चाहे मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर 3 लिखा है यहाँ पे, इसका 8 का आंसर 2 आएगा ना, इसका 8 2 का। आएगा, हाँ इसका भी 2 आएगा, क्योंकि इसमें 3 के पेयर बनते हैं। इसमें कितने के पेयर बनेंगे, 3 3 के पेयर बनेंगे, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो ये 3 के पेयर बनते, 3 में से एक बाहर आ जाए, इसका भी आंसर 2 ही आएगा, ठीक है। और अगर बाहर 4 लिखा है तो 4 के पेयर बना लो, 5 लिखा है तो 5 का पेयर बना लो, 6 लिखा है, ये हायर क्लास में पढ़ोगे अभी, ठीक है, हायर क्लास में ये आ जाए। अभी तो अपना जितना है उतना ही पढ़ लेते हैं जो कोर्स में है। एक ही तो देखो, रब कर दो ये, हाँ तो इसमें ये वाली चीज ध्यान में रखनी है, इसको टिक कर लो अच्छे से। देखो अगर हम किसी दो रेशनल या इरेशनल नंबर्स को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे या प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, क्वेश्चन वही हो गया डिवाइड करना, ठीक है। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, ठीक है, सम करेंगे डिफरेंस मतलब माइनस, सब्ट्रैक्ट करेंगे प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, क्वेश्चन मतलब डिवाइड। तो अगर हम किसी भी रेशनल और इरेशनल नंबर को, ये देखो यहाँ पे भी रेशनल और इरेशनल नंबर, इरेशनल और इरेशनल नंबर को प्लस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, एक रेशनल दूसरा इरेशनल, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, इरेशनल आएगा, ध्यान रखना है। ये आएगा तुम्हारे उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाएगा या ट्रू फॉल्स में आएगा, 100% देख लेना। इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल नंबर्स, अगर दो, ये क्वेश्चन है ना, पता है तुम्हें, हाई उसमें भी आ चुका है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है ये एज इट इज क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल, अगर दो इरेशनल नंबर्स को, दो इरेशनल को, दोनों क्या है इरेशनल, दोनों इरेशनल को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड, इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब रटने की जरूरत नहीं है, याद तो रख लो, रटने की जरूरत नहीं है। कैसे होता है क्योंकि हमें पता है, अगर भूल भी जाओ तो छोटे छोटे नंबर ले लो एकदम, 2√2 या 2√3 और उनको करके देख लो फटाफट, अगर भूल भी जाओ तो कभी। इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल नंबर, अगर दो इरेशनल नंबर को प्लस माइनस इंटू डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है दोनों में से, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। और ये कैसे होता है, भूल जाओ कभी तो उसको करके देख लेना।
यस मैम। एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कर लिया, देख लिया। चलो मैं एक ये दिखा देती हूँ, 2 वाला। 2 का मैंने डिवाइड और वो नहीं दिखाया ना तुमको, माइनस, ये भी करके दिखा देती हूँ यहाँ से। ये देखो, एलसी में देखते जाना इधर। √3 कर लेते हैं हम। √3 की वैल्यू ये हो गई, इसमें से क्या करना है, माइनस करना है ना 2 को। √3 -2, या 2 माइनस √3 करते, 2 माइनस √3 करते। ये बड़ा 2 है ना, तो बड़े में से छोटा माइनस होता है, तो 2 पहले लिख लेते हैं। 2 माइनस √3, तो और रूट 2 माइनस √3 की वैल्यू देखो ये है 1, नहीं नहीं, इसने √3 की वैल्यू शो कर दी। सेम ही आ गया तो। हाँ, उसने √3 की वैल्यू शो करी ना। वापस करते हैं, चलो पहले √3 लिख लेते हैं। √3 पहले लिख लिया, माइनस में आएगा आंसर, अपन प्लस में ही समझेंगे क्योंकि इसमें अपन ने √3 पहले लिया। √3 -2 ले रही हूँ, या -1 कर लेते हैं, ठीक है। 1 भी एक रेशनल नंबर है ना अपना, 1 ले लेते हैं। यस। क्योंकि छोटा में क्या होता है, अपन को बड़ा पहले लिखते हैं, छोटा बाद में, हमेशा ऐसे करते हैं। तो 0.73, ये देखो इरेशनली आ रहा है आंसर, पीछे वाले में कुछ चेंज नहीं हो रहा, इरेशनल आ रहा है। तो सब्ट्रैक्ट कर लो एक इरेशनल और रेशनल को, तो भी हमारा क्या आ रहा है, इरेशनल। अब क्या, किसका एग्जांपल बच गया, डिवाइड का। डिवाइड का ये देख लो, डिवाइड में 1/√3 कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय, तो मतलब 1/√3 वही आ जाएगा ना, 1/1.7। ये इसमें वैसे नहीं आ रहा, ठीक है। 1/√3 करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा, क्योंकि 1/1 पॉइंट, ये 1.4142 इस तरह से चलता जाएगा। ये √3 की वैल्यू होती है 1.75, इस तरह से तो चलता जाएगा 1/ में इरेशनल, तो इरेशनल ही रहेगा, कहने का मतलब है। तो ये ध्यान रखना, ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड, इरेशनल ही आएगा आंसर। बाकी का अपन है ना, कल कल करते हैं ये बाकी का, ठीक है अभिमन्यु, कल पढ़ेंगे बाकी। यस। अभी सौरभ को दे दो।